हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक टॉपर बच्चे की आंसर शीट, जिससे हम ये समझेंगे कि हमें प्रोग्राम बनाते हुए क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल हम कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, क्वेश्चन नंबर 8 आया था जो तुम्हारे बोर्ड्स में आया था। क्वेश्चन में बोला था कि हमें एक ईमेल आईडी इनपुट में लेनी है और वो वैलिड है या नहीं है वो देखना है, और एक क्राइटेरिया दे रखा था कि भाई ये 4 चीज़ें अगर उसमें होंगी तो वो वैलिड होगी, और एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। तो देखो, जब आंसर बनाते हैं ना तो सिर्फ ये ध्यान नहीं देना कि बस लॉजिक बनाया हो गया। लॉजिक बनाने के बाद आउटपुट कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे क्लास बन रही है, कैसे स्कैनर को हमने इंपोर्ट किया, कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, ये सब मिला के 15 मार्क्स बनते हैं। तो बच्चे ने कैसे बनाया है अपना प्रोग्राम, कैसे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाया है वो समझते हैं। तो देखो, स्कैनर क्लास को सबसे पहले इंपोर्ट किया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्लास बनी। क्लास का नॉर्मली फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना वो ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर उसके बाद हमने उसको ओपन किया, क्लास की बॉडी। मेन मेथड बना तुम्हारा। अब उसके बाद मैंने कई बच्चों को देखा मिस्टेक करते हुए वो सेमी कॉलन लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये नहीं लगाना। अब देखो, कमेंट भी करिए कि हमने स्कैनर को इंपोर्ट किया है इनपुट लेने के लिए, तो तुम कर सकते हो। कम से कम 4-5 तक कमेंट अगर तुम डाल दोगे अपने प्रोग्राम में तो बेटर रहेगा। तो तुम कहाँ का डाल सकते हो कमेंट, जहाँ तुम लॉजिक इनपुट में ले रहे हो, जैसे यहाँ पर लिया है तो यहाँ कमेंट डाल दी। जहाँ इंपोर्ट करी तुमने स्कैनर, वहाँ डाल दी। जहाँ तुम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जैसे यहाँ पर बनाया तो वहाँ पर एक कमेंट डाल सकते हो। जहाँ तुमने वेरिएबल को डिफ़ाइन किया है वहाँ पर डाल सकते हो। तो 4-5 बहुत ईजिली बन जाएंगी। जब तुम एंड में अपनी क्लास और मेन क्लोज करते हो वहाँ भी डाल सकते हो कि मेन क्लोज्ड, क्लास क्लोज्ड। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने डाली, बट तुम यहाँ डाल सकते हो जैसे मेन क्लोज्ड और यहाँ पर क्लास क्लोज्ड। ठीक है, तो 1-2 कमेंट ऐसे भी हो जाएंगे। एनीवेज, तो देखो, उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और इनपुट में लिया। इनपुट में नहीं दिया है, अभी यहाँ पर डिफाइन किया है। हाँ, तुम साथ ही साथ इनपुट में भी ले सकते थे, बट ये भी ठीक है। उसके बाद हमने एक डिस्प्ले कर दिया मैसेज कि एंटर द जीमेल आईडी। उसके बाद क्या हुआ, हमने इनपुट में लिया ईमेल वाले वेरिएबल में, क्या एक ईमेल आईडी इनपुट में ली जो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तभी हमने नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ किया है। अब इनपुट में आ गए हमारे ईमेल नाम के वेरिएबल में एक ईमेल आईडी। अब हमें चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, हमें इससे मतलब नहीं कि रियल वर्ल्ड में ईमेल आईडी कैसी वैलिड होती है, हमें उससे मतलब नहीं। उसमें तो बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। हमें सिर्फ उससे मतलब है कि आईसीएससी ने क्या बोला क्वेश्चन में। आईसीएससी ने बोला कि वैलिड वो ईमेल आईडी होगी जिसमें @gmail और com ये चीज़ें होंगी। अब ये कहीं नहीं बोला कि वो आखिरी में होनी चाहिए, ठीक है। ये कहीं नहीं बोला कि वो एक ही बार होनी चाहिए। कहीं पर ये नहीं बोला है कि यूज़र नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो जो बोला नहीं है हम उसे ध्यान नहीं देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखो, अगर तुम लॉजिक लिखते हो अपनी तरफ से कि भाई स्पेशल कैरेक्टर ना हो यूज़र नेम में, या @gmail.com एंड में आए, तो वो तुम्हारा हेडेक है। फिर अगर उसमें गलती होगी तो मार्क्स कटेंगे। लेकिन जितना तुमने बोला गया है तुम उतना लॉजिक लिखोगे तो भी तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला गया है वो तुम करके दे रहे हो। ठीक है ना। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, मैंने देखा है कई बच्चों ने कंटेन्स मेथड का यूज़ किया। ठीक है, कंटेन्स नाम का मेथड है, उसका यूज़ मत करना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो उनके तो मार्क्स में काटूंगा। ठीक है। दूसरी चीज़ें कईयों ने एंड्स विद का यूज़ किया है कि भाई ये वाला जो भी हमारी स्ट्रिंग है .ends with @gmail.com तो वैलिड है। तो अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इज़ वैलिड ओनली इफ़ इट हैज़ ये 4 चीज़ें, बट ये नहीं बोला गया कि इफ़ इट एंड्स विद @gmail.com। तो एंड्स विद वाला मत करना यूज़। ठीक है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें ध्यान देनी है चीज़ें। तो अब यहाँ पर देखो क्या यूज़ किया बच्चे ने, इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ काम ऐसा करता है कि वो -1 देगा अगर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है अपनी स्ट्रिंग में, और अगर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स देगा। तो लिखा, तो लॉजिक काम कैसे कर रहा है, तो लॉजिक काम ऐसे कर रहा है कि भाई अगर इंडेक्स ऑफ @ नॉट इक्वल टू -1, अगर वो -1 नहीं होता है तो मतलब @ प्रेजेंट है स्ट्रिंग में, सीधी सी बात है। ऐसी इसके लिए कि भी नॉट इक्वल टू -1 तो मतलब वो प्रेजेंट है। उसके बाद जीमेल के लिए और ऐसी कॉम के लिए कर रखा, और एंड का यूज़ किया है। तो मतलब अगर ये चारों एक साथ ट्रू होंगी, चारों प्रेजेंट होंगी, तो तभी हम प्रिंट करेंगे क्या, वैलिड जीमेल आईडी, वरना प्रिंट करेंगे इनवैलिड जीमेल आईडी। समझ में आया। तो ऐसे बनाते हैं प्रोग्राम।
अब वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन जब बनाएंगे 3 चीज़ें होंगी, वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर SC नाम का जो वेरिएबल है ये एक्चुअली स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट था, तो ये ना भी बनाओ तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला बनाना ज़रूरी है जो तुमने डिफाइन किए हैं। तो तुमने ईमेल नाम का वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और कर क्या रहा वो, इट स्टोर्स द जीमेल आईडी एंटर्ड बाय द यूज़र टू बी वैलिडेटेड। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। तो इसके मार्क्स होते हैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के, तो इसे बनाना मत भूलना। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये चॉइस है तुम्हारी, तुम अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अगर तुम ऐसे ही चाहते हो कि मैं जब बच्चों की कॉपियाँ चेक करूँ तो तुम्हें अगर शेयर करूँ कि क्या मिस्टेक करनी नहीं चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं ऐसी और वीडियोज़ भी ले आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और कुछ डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।